राम राम पिंटू जी। राम राम। काफी दिनों बाद बैठे। जी। तबीयत ठीक था? हाँ, तबीयत अब ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। और बोलिए क्वेश्चन। नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। शुरू कहाँ से करें? सिंगापुर निफ्टी देख लो। सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट ले रहा है। अच्छा। उस पॉइंट को स्कैंडल अभी तक टच नहीं किया। सपोर्ट रिवर्स एक्शन मारेगा तो देखते हैं। कल तो वैसे अपना बाजार बंद है। परसों के दिन देखा जाएगा। इसको घूरने से अच्छा कि क्रूड में ट्रेड लिए थे 400 प्रॉफिट आ गया। पुट 6100 की पुट लिया था, प्रॉफिट दिया 400। तो ट्रेड लेके सो गया, उठ के देखा 400 प्रॉफिट काट दिया। उसका कितना क्या लॉट है, कैसा है? छोटा वाला माइक्रो अच्छा। 135 या 40 पे लिया था, 210 पे काट दिया, 400 रुपया प्रॉफिट आया। अच्छा। गोल्ड में ज्यादा लगता है। गोल्ड में 3-4 हजार के आसपास। गोल्ड 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 भी घुसा रहा है नीचे। गोल्ड का ये भाव अच्छा लग रहा है। 84,500, 500, 600। इंडियन गोल्ड अभी रिवर्स की मूड में है। फॉरेक्स वाला गोल्ड तो गया। फॉरेक्स वाला तो पूरा घुस गया। हम्म। नाइट में ट्रेड मारने जैसा कुछ है? नहीं, अपन तो वो देखते ही नहीं है कुछ। बीटीसी तो अच्छा खासा घुसा। जाओ बेटा, और घुस, और घुस, और घुस। नमस्ते पिंटू भाई। हम्म, नमस्ते। क्रूड ऑयल डाउन, बीटीसी डाउन, गोल्ड डाउन, सभी डाउन। सब घुस, सब नीचे घुस। सब अपना निफ्टी ही क्यों घुसेगा? सभी घुसो। परसों के दिन बैंक निफ्टी नीचे अपने को इधर कहीं मिले तो मजा आए। निफ्टी तो अपनी लास्ट लेवल पे 50-50 कर रही है। मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे। हम्म। उसने कुंभ के साथ में एनालिसिस किया था। जब जब कुंभ होता है, हम्म। खत्म होने के बाद में या तो 10% मार्केट नीचे टूटता है या ऊपर उठता है। अभी ये भी कोई बात हुआ? नहीं, उसने पिछले एनालिसिस करके वो सामने बताया चार्ट खोल के। हम्म। जब जब कुंभ था हम्म। तो वो साल में क्या हुआ, क्या हुआ? तो 8-10% का मूवमेंट आता है।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बाजार की यही चाल है और सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पिंटू जी, बोलिए। हमको तो इसमें लग रहा है निफ्टी में तीसरा प्ले बटन भी दिखाई ही देगा। दिखाएगा। दिखाना तो चाहिए। ड्राइंग में तो अपने को दिख रही है। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पूरा 11 महीने से सिर्फ उठता गया, उठता गया, उठता गया। नो करेक्शन। ये जो मूव होता है, ये मूव कहीं देखने को मिला ही नहीं। नो करेक्शन, जस्ट उठते गए, उठते गए, उठते गए। अब ये पटकते जाएगा, पटकता जाएगा, पटकता जाएगा। अगर 11 महीने से उड़ी हुई है। फर्स्ट टारगेट था इसका 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ, देन 5 मंथ, फिर 7 मंथ, फिर 9 मंथ। अगर 11 ऊपर तो मिनिमम 7 से 9 नीचे। उसमें से 1, 2, 3, 4, 5 तो हो ही गया। क्या समझे? 5 तो हो ही गया। ये 50% एरिया तक तो आ ही गया। अभी इसकी हल्का फुल्का अगर ये कुछ एक राउंड ऊपर उठा के फिर अगर पटकता है ऐसे करके, अगर साथ में होता है फिर तो ये यहाँ तक। तो इस मूव का ये करेक्शन है। चलने दो, चलने दो। और जहाँ पे हम कुंभ के सोचे कि कुंभ तो हर साल में, जैसे इस बार कुंभ हुआ 2025 में, 2025 में अब हर महीने में देखिए बाजार यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। हर महीने देखो इधर से टूटा, उधर से गिरा। अब 10% चढ़ गई, 2% गिर गई, तो होना ही है। अब कुंभ है इसलिए ये गिरी। 2024 में कुंभ तो था नहीं, लेकिन इधर में इलेक्शन थी। मतलब क्या है, रीजन देख के टाइम पास। समझे? अगला जो कुंभ होएगा कब होएगा, कहाँ पे होएगा, उसी की पता है नहीं, लेकिन उसके बाद 10% उठेगी, गिरेगी। वो टॉप पे होगा या बॉटम में होगा। जी सर, यूट्यूब में एक बंदा कुंभ के लिए वो डाला। हाँ, मैं ही वही सोचा, कुंभ को स्टेक लाइक स्टॉक कुंभ को मार्केट भी का बाजार क्या। में घुसाना है। हाँ। बाजार सेंटीमेंट कुंभ की ये इकोनॉमी कम पड़ गई है। अब बोलिए, या तो सिनारियो ये होने वाला है, यहाँ ये वाला सिनारियो होने वाला है, या फिर ये वाला सिनारियो होने वाला है। यहाँ पे इन दोनों सिनारियो में से कोई एक सिनारियो यहाँ क्रिएट होने वाला है। देखते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये ऐसे जैसे क्लोज मार दिया फिर ये इतनी सी उठी और फिर घुस गई।
अगर ये वाला सिनेरियो यहाँ रिपीट होता है कि इतनी सी उठी और फिर घुस गई, तब तो ये वाला चेहरा अपने को फिर से देखने को मिलेगा। और 11 मंथ से ये ऊपर गया है, 11 मंथ तक तो डाउन देगा नहीं 11 मंथ तक डाउन नहीं देने वाला। अगर 11 मंथ तक डाउन रहेगी तो पूरा सितंबर तक बाजार फॉलिंग। समझ में आया क्या? ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भट्टा, मूनफेस, फिर कुंभ का मेला घुसाना बाजार में, वैसा नहीं चलता कुछ भी। और सारे अंधविश्वास चीज को लोग घुसा देते हैं। वो व्यूज के लिए आएगा सर, यूट्यूब के लिए। हाँ, अब यूट्यूब बस, के व्यूज के लिए है। बस और कुछ नहीं। और जैसे किसी एक बेवकूफ ने वीडियो बनाया है कि 60 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। कैसे? इस बंदे ने ट्रेड मारा है 2014 में, 14 में ट्रेड लिए। ट्रेड लेने के बाद उसने 26 लाख की घाटा खाया। तो वो सोचा कि अब घाटे को कोई थोड़े ना टैक्स में दिखाता है प्रॉफिट में, और ऑप्शन ट्रेडिंग किया। लेकिन उसके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ गया कि 60 करोड़ की टैक्स भरने का है। कैसे? तो वही बोल रहा है कि मान के चलो आपने ट्रेड लिए 100 की है, लेकिन उसकी जो इंडेक्स की वैल्यू है 23,000 इंटू 75 करके जो बनती है वो है तुम्हारी टर्नओवर। अबे प्रीमियम पे हम लोग ट्रेड मार रहे हैं, टर्नओवर कहाँ से आएगी? हाँ समझाओ समझाओ अभी ये जो ट्रेडिंग है 22,550 का पुट, उसकी प्रीमियम चल रही है मान के चलिए 30। तो हम तो प्रीमियम को ट्रेड मारे, निफ्टी को तो नहीं मारे ना। मारे क्या? निफ्टी नहीं मारे। निफ्टी की डेरिवेटिव कॉल पुट ऑप्शन एफ एन ओ, वो बोल रहा है एफ एन ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और हम क्या कर रहे हैं? ओनली ओपीटी ऑप्शन। तो उसमें एफ एन ओ कहाँ से घुसा रहे हो? अब इसकी प्रीमियम चल रही है 30, ये 0 हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, और अपन एक ही लॉट लेते हैं। क्या समझे? एक ही लॉट लेते हैं। अब वो समझा रहा है कि अभी मान के चलो 75 की है, 75 इंटू 23,000 चल रही है, 75 की लॉट है, और प्रीमियम की जिक्र किया नहीं। तो इसके ऊपर आप जो ट्रेड लिए उसकी नेट वॉल्यूम कितनी जनरेट हुई? नेट वॉल्यूम से क्या लेने का देने का है? नेट वॉल्यूम जितनी जनरेट हुई, टैक्स उसके ऊपर लगाया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैठने वाले गांडू लोग हैं, समझे कुछ? और जिसने 26 लाख लॉस खाया, तो उसके पास तो 26 लाख लॉस खाने के लिए था, हमारे पास कहाँ है? हमारे पास है? हमारे पास तो नहीं है। अभी प्रकाश जी ने मेरे को भेजा, ये एक वीडियो दिया, उसको देखा, देख के थोड़ा बहुत दिमाग में घुसी, में बोला बकवास इसकी बंद करो। उठपटांग वीडियो देख के प्रकाश जी डर के हमारे ट्रेडिंग बंद कर दिया। सर एफएनओ में इतना फाइन लगा देगा तो कैसे करेंगे? तो बोले ऐसे फाइन कैसे लगा देगा? समझे कि नहीं समझे? कर्नाटक का केस है ना वो? हाँ, कर्नाटक का ही है शायद। तो जिसको लगाया वो फार्मर। हाँ, फार्मर है वो। हाँ, पढ़ा था मैंने भी वो।
अभी ये ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो मेरे समझ में नहीं आया। नहीं, वो इनकम टैक्स का ये है, वो मतलब इसने सिर्फ वो उसके रिटर्न में बताया नहीं कि ऐसे ऐसे लॉस हुआ, और वो पैन कार्ड की वजह से उसके इसमें आ गया वो टर्नओवर। तो उन्होंने समझा कि इसने इतना बिजनेस किया है तो प्रॉफिट तो किया ही होगा, अरे और नहीं बताया। ट्रेडिंग अकाउंट जो है, जो ब्रोकर है आपका, मान के चलो ये मेरा ब्रोकर है। अभी ये ब्रोकर है, अगर मेरे को पैन कार्ड कोई रिलेटेड कुछ चाहिए तो इसके पास मैं जाके एप्लीकेशन करूंगा, ये मेरे को देने के लिए मजबूर है। आप समझे? अभी पैन नहीं, कार्ड। एक हाँ। 1 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर हुआ ना, हम्म। तो वो इनकम टैक्स वालों को कंपलसरी देना पड़ता है, ब्रोकर लोगों को। अभी वही तो सोच रहे, समझ रहे हैं अपनी यहाँ पे ट्रेडिंग होता कितना है। हाँ, प्रीमियम के हिसाब से इतना नहीं होता। अभी हम लोग तो लेते ही 1 लॉट 2 लॉट, और क्या बोलते हैं, वो जीरो हो जाएगी चलेगा। नो ओवर ट्रेड। तो अपना जो पीएनएल है इधर में जाइए देखिए, क्योंकि ये तो अपन खुद किए ना। इधर ट्रेड पे ट्रेड नहीं मिलेगा, इधर एक ट्रेड इसमें प्रॉफिट आया कट, फिर अगला ट्रेड प्रॉफिट आया कट, प्रॉफिट आया कट। तो ट्रेड पे ट्रेड नहीं मिलेगा। नहीं, वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, हम्म। मान लो आपने 5,000 से चालू किया, हम्म। और साल भर में 5,000 का अगर ट्रेड पे ट्रेड डाल के 1 लाख बनाया, हम्म। तो 95,000 रुपया आपका टैक्सेबल हो जाएगा। हम्म। टैक्स पूरा कट करके ही तुमको प्रॉफिट मिलेगा ना। हाँ, टैक्स पूरा कट करके ही तुमको प्रॉफिट मिलेगा ना भाई। नहीं नहीं नहीं, इनकम टैक्स तो अपने को बताना पड़ेगा ना। इनकम टैक्स फाइल करेगा तुम बाद में। टैक्स पूरा कट हाँ करके तो, ही तुमको इनकम टैक्स तुम फाइल करेगा। टैक्स हाँ, पूरा कट करके ही तुमको टैक्स मिलेगा। वो कर्नाटका में फार्मर का क्या हुआ, उसका दोस्त डीमैट अकाउंट, इसका डीमैट अकाउंट मीन्स पैन नंबर पूरा लिंक करके उसका दोस्त ट्रेड किया, उसके लिए उसको अच्छा आया बस वैसा वो। अच्छा अच्छा, अभी मतलब वही किसी और ने ट्रेड डाला। हाँ उसका सेल्फ दोस्त सेल्फ ट्रेडिंग लेके। करेंगे तो देखिए, सेल्फ ट्रेडिंग करेंगे तो अपन 26 लाख लॉस खाएंगे, 26 लाख अपन उड़ा देंगे। पहले तो सोच के ही डर लगता है, और 26 लाख अगर आपके पास है तो उस पे पहले से ही टैक्स लग जाता है। हाँ अभी हम लोगों ने डिमांड अकाउंट पे 26 लाख किसने रखा है? 1-2 लाख है कि नहीं पता नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तो 5-10 हजार के ऊपर कभी रखता ही नहीं। अभी जैसे आज 2 हजार की लॉस है मेरी, वो रिकवर होके थोड़ा कम हुआ है क्रूड से। तो मेरा बीबी बोल रहा है कितना लॉस है, मैंने बोला 2500। बोले 25 हजार को 2500 क्यों बोल रहे हो? 2500 कभी डालता ही नहीं, उड़ेगी कैसे? ऊपर से ये जो 11 हजार की पीएनएल किया था, 10-11 हजार, उस दिन मेरी जो बैलेंस था अगला दिन 30,000 विदड्रॉ कर दिया मैंने। भैया 3,000 4,000 रखेंगे, नियम मानते हैं काफी है। पता नहीं किस दिन खोपड़ी में क्या होगा। पूरा उड़ जाएगी। आज जैसे मैंने 3,000 डाला, क्योंकि पोर्टफोलियो जो पोजीशन था वो तो नेगेटिव में, फंड कम है, तो स्कैल्पिंग करने के लिए डाला। तो चलो उसमें 2-2.5 हजार की नुकसान हुई, उसमें से क्रूड ने थोड़ा सा रिकवर दिया। और इंट्राडे के अंदर में लास्ट जो निफ्टी में फलिंग 15 मिनट की 3 कैंडल आया, उसमें थोड़ी सी रिकवर आई। तो अभी 1415 से काजी बाजू लॉस है। बैंक निफ्टी की पोजीशन लेके गए, निफ्टी कुछ नहीं किया, क्योंकि निफ्टी लेवल पे 50 पे आके 50 कर रही है। अभी निफ्टी 50% लेवल पे ही 50-50 कर रही है। क्या करूँ? हटो यहाँ से, कल बाजार बंद। कोई पोजीशन इस लेवल पे तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा जगह पे है अभी ये कि इंडिकेटर वाइज वहाँ सपोर्ट हो रही है। कोई भी इंडिकेटर चुका तो वहाँ पे वो सपोर्ट के जैसा रिएक्ट दिखा रही है, और हाँ बाई डिफॉल्ट वो स्ट्रॉन्ग एरिया भी है।
क्योंकि यहाँ पे एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस लिया था, मल्टीपल रेजिस्टेंस, फिर क्रॉस करके इस पॉइंट पे ट्रेडिंग हुई है। तो ये एक तरीके से तगड़ा एरिया है, 50 एरिया पे 50% एरिया पे तगड़ा है। अब इसको आज ये हरकत करना चाहिए था, क्योंकि इसको अगला रिट्रेस के लिए ये हरकत करना है। इसीलिए या तो ये इस एरिया पे इस टाइप की रिएक्ट देगा, या फिर इसकी रिएक्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। उन दोनों में से कोई एक रिएक्शन होना है। तो मंडे इधर पे को देगा वो, हाँ, मंडे को देगा रिएक्शन वैसा। मंडे 2-3 दिन अभी साइडवेज रखेगा। मंडे तो 3 तारीख हो रहा है। हाँ, नए नए महीने में उठाएगा नया कैंडल। हो सकता है, हो सकता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और बोलिए, गोल्ड बीटीसी का क्या है? अरे सर बहुत बुरी तरह से फॉल हो रहा है, पता क्या हो गया? अबे जिस जगह पे बैठा था महाराज, नीचे घुसने के अलावा जगह कहाँ रखा उसने? हाँ वही तो, वो तो बात हुई थी उस दिन ना, गिर रहा। हम्म सर एक बार जरा सा इसका वो क्या बोलते हैं 1 ईयर का लेवल निकाल कर एक बार फिर से बता दीजिए जरा सा। किसका? वो असल थोड़ा सा कंफ्यूज, ये गोल्ड का 1 ईयर का जैसे पूरा लेवल निकालते हैं तो वो निकाल हम एक बार हम तो निकाल रहे हैं, मगर वही है कि मतलब पूरा कंफर्मेशन जिस तरह से, हाँ बॉक्स टू बॉक्स वाला जो है वो, उसको कहाँ से मतलब हमको पकड़ना था। हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं मैं उसमें तो सर बॉटम टू ये। बॉटम पकड़ के रखा हूँ, ये बॉटम फिर ये नहीं बॉटम बॉटम। टू बॉटम नहीं सर, वो 31 वाला मामला करना है ना उसमें तो। नहीं, मैं इस पे 369 चिपका के रखा हूँ। अभी मेरा लेवल तो यही है कि इसके ऊपर ये इसको जाने वाला है नहीं। और ये इसकी डेट दिखा रही थी कि डेट कल का है, लेकिन कल का डेट हुआ तो क्या हुआ, ये उससे पहले ही घुसा रही है। घुसाओ, कल के डेट अगर यहाँ पे होता है और इस भाव पे आता है तो मजा आ जाए। अच्छा अभी ईयरली अगर आपको एनालाइज करना है तो ईयरली चिपकाना पड़ेगा। हाँ सर, ईयरली ईयरली वो करना है, क्या बोलते हैं उसका लेवल निकालना है जनवरी के डेटा से। और एक गोल्ड एक चैनल में जा रहा है, लाइक 2024 अक्टूबर से एक चैनल में ही बिल्कुल जा रहा बिल्कुल, ये चैनल ही में जा रहा है, एकदम है। एकदम हाँ, चैनल में चल रहा है। नीचे से एक आधे, बाय, ऊपर से सेल। वही वही हो रहा है गोल्ड में पूरा। बिल्कुल सही है, वो चैनल के हिसाब से चल रहा है। एक आमा बेवकूफ़ मेरे को, मैं जब बोला था गोल्ड गिरेगी, एक बेवकूफ़ मेरे को बोल रहा है पूर्ण एनालिसिस। मैं उसको रिप्लाई किया, साले तेरे को पता नहीं पूर्ण है कि स्ट्रांग है, 1 महीना बाद मेरा एनालिसिस आके चेक करना, तब समझ में आएगी कि हाँ एनालिसिस सर। क्या करके दिया। अरे बाप रे, इतनी भयंकर, इसको आप बॉक्स एंड बॉक्स में उठाना चाहते हो? लीजिए, हो गया बॉक्स एंड बॉक्स। अभी ब्लू को मिडिल में बिठा देंगे। बन गया बॉक्स एंड बॉक्स। अभी इसकी सेपरेट पार्टीशन लगा देंगे, 6 जी महीने की लेवल निकाल देंगे। अप्रॉक्स चलेगा। फर्स्ट टारगेट 2860।
लीजिए पूरा साल का लेवल, 6 महीने की लेवल। अब यहाँ से यहाँ रिस्क टू रिवार्ड तक की तो मोटा मोटा आ जाएगा। जी अब ऊपर से 4 बार बाई बोला कि सेल बोला कि क्या बोला, वो आप चुकाओगे। इसकी तो काम हो गई। लो 4 सेल बोला, अब घुसेगी, घुसावे, मस्त घुसाओ। जिस बेवकूफ को बोला था कि 1 महीना बाद आके चेक करके देख लेने का है, स्ट्रांग है कि वीक है, उसको मंथली कैंडल डेली के साथ दिखता नहीं, ना ईयरली दिखती है। कहाँ खड़ा है उसको वो भी पता नहीं। वो पूरा 1 मिनट कैंडल 5 मिनट कैंडल देखेगा बस सर, वो उतना ही, और कुछ नहीं देखेगा वो। अभी सिर्फ डेली में है, ऐसा नहीं है डेली के साथ आप ईयरली भी ऑल टाइम हाई में चल रहे हो। हाँ सर। और क्या बोलते 369 पावर, इधर देखो, ये बाइंग ग्रीन जोन से होता है, रेड पे नहीं। बाइंग इधर से होके ये स्विंग, 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 इधर किधर, और भी ऐसे 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 जाएगा, स्वाग लोग जाएगा। एक बेवकूफ ने जैसे निंजा विजिट नाम का है, यूट्यूबर है, वो मेरे को एक दिन पोस्ट डाला कि गोल्ड जाएगी 1,20,000। मैं चार्ट खोल के देख रहा हूँ, गोल्ड जाएगा 1,20,000। गोल्ड का मैंने फिर इधर जाके एनालिसिस किए, तो पागल है क्या, इधर गोल्ड जाएगा 1,20,000, हो गई खटिया खड़ा। अब मेरे को बोला गोल्ड बाई, इधर पे गोल्ड बाई, उसको धोबी पछाड़ गाली देती है, भाग यहाँ से। सारे लोगों को इधर पे बाई करवाता है, जब प्राइस इधर था तब कौन सी गलती थी, जब ग्रीन की इधर आता है तब बाई। अब जैसे निफ्टी किधर को है, निफ्टी किधर को है, कहाँ है निफ्टी, जब इधर होएगा प्राइस पिक पे चलेगी तब गधे लोग बाई करवाता है, और फिर घुस जाती है, फिर बोलता बाजार है। अब इधर पे है, करो भाई, करो भाई, इधर पे करो भाई, फिर थोड़ी सी और घुसे तो एवरेज मारने का है, फिर कहाँ जाएगी, साले को उठना पड़ेगा एक राउंड। तो किस नीचे चीज वो को, लोग बोलते हैं बाजार में भारी गिरावट। हाँ जहाँ पे ये बोलते हैं भारी गिरावट, वहीं पे गिरावट खत्म होता है। और जो हाँ, जब लोग बोलते हैं ये बहुत बुलिश है, अपटेंड है, उस स्वर्ग लोग जाएगी, वही से साला पटकती है। कुछ लोग 30,000 तक जाएगा बोलो सर निफ्टी, जून का अंदर। निफ्टी में 30,000 जाएगी। हाँ हाँ। और ट्विटर खोल के देखेगा हम्म, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत हंसी आएगा सर। 30,000 तक जाएगा, वैसा वैसा बोला। मन घरन देखिए, मन घरन बोलने में क्या जाता है। मन घरन बोलने में क्या जाता है। हाँ सर। अभी अपने को जब यहाँ पे 4 सेल लिख के दिया नहीं, उससे पहले से अपन बोल रहे हैं कि ये यहाँ से उठेगी, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से उठता है, उठेगी, और वहाँ पे जाके ये उल्टा होएगी और घुसेगी, और ये नेगेटिव प्ले बटन है, ये ऐसा होएगा। और नेगेटिव प्ले बटन का 3-4 राउंड की किस्सा है, और वही किस्सा ये कर रही है। तो हम लोगों ने तो इसको देखे हैं। अभी 4 बार बाई बोलेगा तो उड़ेगा, 2-3 कैंडल 4 कैंडल के लिए ही सही उड़ेगी, उड़ेगा तो क्या कर सकते हो। और फिर जाके अगर और घुसवानी है तो घुसेगी। अब देखना तो ये है कि जैसे कि ये 3 कैंडल में उड़ गई, 3-4 कैंडल में उड़ती है, या फिर ऐसे स्विंग लेके फिर चलती है। अगर 3-4 कैंडल में उठे तो उठे, और स्विंग लेके फिर उठे तो उठे, उठना तो पड़ेगा इधर से इसको एक राउंड।
उठाने के बाद फिर अगर घुसाती है तो जो सीनरियो क्रिएट होएगी ऐसा वाला, ये रेड कैंडल, वो तो अपनी आंखों के सामने ये खुद दिख रही है कि ये वाला कैंडल देखो और ये वाला कैंडल देखो, दोनों में तो ज्यादा कुछ फर्क दिखता नहीं है। तो अपने को तो दिख रही है, किसी को तो वही नहीं दिख रहा है, और वो अगर बकना चालू कर दिया तो फिर अपने को समझना पड़ेगा कि सारे को तो दिख नहीं रहा है और कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। अब समझे कुछ? जिसको दिखता है वो बकता नहीं है, वो तो दिखा देता है कि मेरे को दिखता है, देखो मेरे को क्या हो रही है, दिख रही है, तो हम बकेंगे क्यों? और जिसको दिखता ना हो वो तो बकेगा ही। अब निफ्टी को लेके कोई 30,000 हो गई, गोल्ड को लेके कोई 1,20,000 की हो गई गोल्ड को लेके क्या हो गई, 1,20,000 जाएगी। अब मन करन है क्या? इसके अंदर में पैसा लगाया गया तब ये हल्लू हल्लू चल्लू ऊपर, अब ये हल्लू हल्लू ऊपर चल्लू। अब इधर से प्रॉफिट बुक मार रही है, क्या कर रहा है प्रॉफिट बुक, इधर पे पैसा लगाए, एंट्री मार दिए, क्या किया एंट्री, तो उधर क्या कर रहा है एग्जिट। बड़ा प्लेयर वहां करेगा एग्जिट और लल्लू इधर करवाएगी एंट्री के 1,20,000 जाएगी। अब समझे कुछ? और जिसने बोला कि इधर पे बाई करो वो खुद बड़ा एक ऑपरेटर, उसकी पीएनएल खुद की रेड, और दूसरे को मार रहा है एडवाइस। बोले समझ में आया कुछ? नाम अपना चैनल का नाम रखा है क्या, निंजा विजिट। सारा निंजा है तो प्रॉपर ट्रेनिंग तो कर ले प्रॉपर ट्रेनिंग ना करके लोगों को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं किसी को टिप्स विप्स देने के मूड में ही नहीं रहता, क्या टिप्स मारे, कहाँ से टिप्स मारे, क्योंकि सही एंट्री, ये एंट्री एरिया है बाइंग, और उधर एग्जिट एरिया है, इधर एंट्री आएगी उधर एग्जिट, फिर से एंट्री मारोगे फिर से एग्जिट, लाइफ टाइम तुमको यही करना पड़ेगा, चाहे तुम इसको चेक करके देखो या फिर उसको चेक करके देखो। एंट्री यहाँ से हुआ उधर एग्जिट, इधर से सर एंट्री मगर मारा। अगर जैसे जैसे सर अगर ऊपर एंट्री करेंगे या नीचे एंट्री करेंगे एक बात है, हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे बोले तो स्टॉप लॉस मतलब देखिए स्टॉप लॉस समझा तो देते कहीं तो हैं। रखना पड़ेगा। ये रहा मार्केट कभी आपका कभी ऐसा कैंडल, करती है सर। जी ठीक है सर। अभी समझा ही देते हैं। मंथली कैंडल उड़ा दीजिए, आप सेटिंग में जाइए। जी ठीक है। अभी स्टॉप लॉस का एक कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे लोग पता नहीं दिमाग कहाँ की दिमाग इधर को लगा के क्या समझते हैं, वही एक कहानी की ट्विस्ट पॉइंट है। अभी देखिए ये एक कैंडल है, अब टाइम जी फ्रेम डेली हो रहा है तो हर रोज का एक कैंडल है, ये कैंडल वो कैंडल वो कैंडल वो कैंडल वो कैंडल वो कैंडल। तो आपकी व्यू इस कैंडल के साथ क्या है, बिल्कुल प्राइस सही के सर। साथ क्या है? एक तो बुलिश व्यू हो सकता है, एक बियरिश व्यू हो सकता है। जी अभी जब मार्केट ऊपर है तो बेरिश व्यू हो गया हमारा। अभी इधर पे अगर आप बियरिश व्यू है तो आपकी स्टॉप लॉस उसकी हाई पे होता है। ठीक है, हाई पे रख दिया स्टॉप लॉस, मार्केट ने स्टॉप लॉस मारा उसके बाद नीचे आ गई फिर। अभी अगर बाजार ने आपकी स्टॉप लॉस मारा और फिर नीचे आ ही गई तो आपने स्टॉप लॉस कहाँ डाला? ऊपर डाला था सर, किसके ऊपर ऊपर डाला था डाले स्टॉप थे? लॉस। हाँ डेली कैंडल के ऊपर जो हाई है, अब तक की का हाई है, देखिए वहां पर उसने दो हाई बनाया गोल्ड ने। ये आप गोल्ड कौन से लगाए हैं सर? ये इंटरनेशनल वाला गोल्ड है? इंडियन नहीं, वाला है। इंटरनेशनल वाला लगाइए सर, इंटरनेशनल वाला लगाइए। देखिए एक बार उसने एक हाई बनाया वो भी रेड के अंदर था, दूसरा हाई बनाया वो भी रेड के अंदर था, पापा पापा वो हायर रुको हाई जरा, बनाता रुको चला जरा, जा रहा है रुको रेड इसको के खींचो। अंदर। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि अब रेड के अंदर कौन सा हाई हाई है कि जिस पर स्टॉप लॉस हम रखेंगे अपना? हम तो शॉर्ट सेलिंग करेंगे ऊपर से, वो तो ठीक है। अभी इसको उड़ाते हैं।
अभी इसमें कौन सी कैंडल के बाद आप बात कर रहे हो कि ये यहाँ पे ये था? इसने इसने तो बस इतनी सी छुआ। आप इधर पे एसएल डाल के रखे हैं, उसके पहले किधर को है? इधर को है, ये है। हाँ वही कह रहा हूँ सर ना, वो उसके हाई ऊपर तो हाई ये तो है। बनाता जा रहा है ना, बिल्कुल देखिए सब हाई प्राइस बना क्या रहा कर है। रहा है, ऐसे हाई लो, हायर हाई, लो, हायर हाई, लो, हायर हाई। अभी यहाँ से देखेंगे तो वो हाई, फिर नीचे गई लो, फिर ये छुआ नहीं तो लोगों ने इधर स्टॉप लॉस, फिर इधर स्टॉप लॉस डाल के ये नीचे घुसा दिए, फिर उसी को ये चाट गया। मतलब अगर आप इधर स्टॉप लॉस डालोगे चाटेगा, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर गई तो आपकी स्टॉप लॉस हिट हो गई, वो वहाँ तक लेके गया, फिर यहाँ तक लेके आया, फिर उसको उसने चाटा, आपका स्टॉप लॉस चाटा। मतलब अगर आप स्टॉप लॉस डालोगे आपकी तो चटनी बनेगी ही। बात तो सही है, मगर सर लॉस भी तो होने लग जाएगा अगर हम स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे तो। अभी आप समझे नहीं, जब बाजार इस साइड होता है तब आपकी ऑर्डर इस साइड प्लॉट होती है, क्या आप इधर से सेल ट्रेड मारोगे ही, उधर स्टॉप लॉस नहीं डालोगे, वहां पे ऑर्डर प्लेस करके छोड़ोगे, और वो उसके ऊपर गई जाके जैसे नीचे आ गई वो आपकी स्टॉप लॉस एरिया, फिर उस पर लगाना का है जब ये बुलिश में चलता है तब। अब क्या होता है कि ये यहाँ से सीधा ऐसे कैसे आ गई, क्योंकि इधर सपोर्ट, इधर सपोर्ट, अब इधर सपोर्ट, लोगों ने तो इधर भी एसएल 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 बना के रखा है, वो उसी को खाने के लिए आ रहा है। जी अब समझे कुछ? ये इधर अब तक क्या हो रही थी, इधर स्टॉप लॉस डाले चट गई। मतलब कहने का मतलब है हमको एवरेज ऊपर जाए तो एवरेज करा दे। हाँ, आपकी थ्योरी है हाई हाई पे सेल, लो पे नहीं, हायर हाई हाई पे सेल, हाँ लो पे नहीं, हाई हायर हाई पे सेल, लो पे नहीं। तो आप क्या करोगे, इस जगह के इधर पे ऑर्डर प्लेस करोगे, वहां से ट्रेड अटेंड करोगे। अब लोग क्या करते हैं, उधर एसएल डालता है, और तो उनकी गलत मिसकॉन्सेप्ट है, उसकी उनकी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अभी मेरे को क्या पता सही है है सर। कि इसकी स्टॉप लॉस कहाँ तक है, ये फ्लैट हो गई है इधर, ये यहाँ तक आएगी, सीधा गटकेगा। समझे कुछ? यहाँ पे क्या हो जी गया, सही है। फ्लैट हो गया, ये हम्म। यहाँ तक आएगी, स्ट्रेट आएगा एकदम क्लियर कट। क्योंकि अभी ये स्टॉप लॉस वो, स्टॉप लॉस वो, स्टॉप लॉस वो, स्टॉप लॉस ये, स्टॉप लॉस को खाने के लिए एक ही कैंडल में आएगा। और जिसने भी मेरे को इस पॉइंट पे बाई के लिए बोला, इधर किधर कहीं पे भी, उसकी व्यू तो बुलिश थी, उसने इस रेंज को लिया, इसको लिया, रिस्टोर रिवार्ड डाला, उस हिसाब से उसकी वो टारगेट बन गई, लेकिन वो भूल गया ऑल टाइम हाई है वो। समझे कुछ? जी सर। अब ये ऑल टाइम हाई पे भाई कोई पागल ही करेगा हम तो नहीं करेंगे, कोई पागल ही करेगा। ऊपर से रिस्टोर रिवार्ड की है अगर बाजार के अंदर किसी ने बायर बन के बाइंग किया है, उसने रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन किया है, तो देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड लेवल कहाँ होता है कि अगर इस पॉइंट से ये यहाँ तक घुसी हुई है, फिर इस पॉइंट से इसने बाइंग चालू किया है, तो हौले हौले किधर लेके गया, किधर लेके गया। अभी आप क्या चाहते हो कि इधर से जितनी पॉइंट की इसने मूव दिया है, वहां से ये उतना और दे देगा, वो पागल बनती है। क्योंकि पहला अटेम्प्ट यहाँ से किया गया, उसको उठाया गिराया, उठाया गिराया, फिर जाके मूव चालू हुआ। तो अब जहाँ मूव फिनिश होगा वहां पे जाके हम बहुत बुलिश होते हैं, जिसको पता ही नहीं मूव फिनिश होता कहाँ है, वो वहां पे बहुत ज्यादा बुलिश हो ही सकता है। तो वो उसकी नॉलेज ना होना उसी चीज को दिखाता है कि इसके पास नॉलेज नाम का चिड़िया है नहीं। समझे आप? जी रिस्क टू रिवॉर्ड है क्या, उसको वो भी पता है नहीं कि कैसे रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड लेना है, आपको बाई किस कंडीशन में करना है, और फिर कैसे वो चलता रहेगा, आप भी मस्त बन के बैठे रहोगे। क्योंकि सही जगह पे बाई करे हुए हो, तो वहाँ पे एक डायलॉग है ना फेमस,
बाय राइट सिट टाइट। अगर सही बाई किए हो तो सिट टाइट कर लो आसानी से छोड़ने का नहीं। और कोई इधर पे बाई मारेगी और नीचे उसकी घुस जाएगी तो ये काइंड ऑफ पहले भी इधर से हुई है, उसके बाद हुआ है, जी जी। फिर हुआ है, और ये 2-3 राउंड तक ये चक्कर चली है। उसके बाद जो वजह रिस्क टू रिवार्ड दिया है वो अपनी हिसाब को ठीक ठाक मेंटेन करके यहाँ पहुंच गया है। अभी 3 पार्ट साइकोलॉजी 4 पॉइंट फंक्शन उसने पढ़ा ही नहीं। उसके सामने ये जो कैंडल आता है उसकी क्या मतलब है वो भी पता नहीं, बिना मतलब के कैंडल पढ़ लिया है बस। कहीं से हैमर डोजी फलाना ढमकाना कुछ पढ़ लिया होगा और फिर बन गया ट्रेडर। अभी वो जो कैंडल आया है ग्रीन वाला, वो कौन सा कैंडल है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डे टू डे कैंडल्स बन रहे हैं, मतलब हर रोज का एक एक कैंडल। अभी ये जो कैंडल है ये कौन सा वाला कैंडल है, फिर ये जो कैंडल लेके आया ये कौन सा वाला कैंडल है। अब ये तो कंफ्यूज है, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं है, वो कंफ्यूज था थोड़े ना। अभी ये वाला कैंडल कौन सा वाला है, अब ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल सेम कैंडल। अब ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, ये दोनों सेम कैंडल। अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे घुसाई। अब नीचे घुसी इसका ये मतलब नहीं कि ये इधर जाएगी, क्योंकि इधर पे अगर ये आता तो जस्ट यहाँ तक आता। कहाँ तक? यहाँ तक। ये सपोर्ट लिया, ऊपर लेके गया, किसको खाया? इसको खा गया, उसको खाया, स्टॉप लॉस। क्योंकि उसकी ये जो स्विंग बनते हैं इसे, फिर ये जो उठता है इसको चाटने के लिए ही उठता है, क्योंकि इधर पे कुछ लोग स्टॉप लॉस डाल के रखे होते हैं। और जब बाजार इधर होती है तो लोगों को लगता है उधर जाएगी, ये वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है, उल्टा चला जाता है। आप समझे? तो यानी अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर ये ऊपर वाला खा जाएगी। हाँ, इसको अगर अब आने का है तो इसकी सपोर्ट पॉइंट किधर है? ये सपोर्ट पॉइंट इसकी इधर है, ये तो ये इधर से इधर तक आएगी, सपोर्ट को चाटने के लिए आएगा। अगर सपोर्ट को नहीं चाटा और कोई ग्रीन कैंडल लेके आ रही है, मतलब समझ लीजिए ऊपर में जो स्टॉप लॉस है उसको चाटने के लिए जाएगी। अभी मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, मेरे को तो मेरा लॉजिक्स पता है कैसे देखना होता है वो भी पता है। जी सर, बिल्कुल सही है। उस हिसाब से इंडिकेटर को भी डिज़ाइन किए कि कोई भी इंडिकेटर लीजिए, उसके ऊपर से आप कैसे सेटअप क्रिएट करोगे और उस नियम को मानोगे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी क्या होगा, इधर पे हायर हाई सेल, मतलब कोई भी हाई के ऊपर आप, ये वाला हाई उसके ऊपर से क्या हुई है? घुस गई है। वो वाला हाई उसके ऊपर से क्या हुआ है? घुस गया नीचे। फिर वो वाला हाई अभी उसी जगह से घुस रही है। और इंडिकेटर आपको कैसे दिखा रहा है? क्योंकि हायर हाई सेल थ्योरी है। अभी इंडिकेटर आपको कैसे दिखाएगा बेचारा ऐसे नहीं दिखाएगा। अभी सप्लाई बनती है, हायर हाई सप्लाई के, ये वाला हाई के ऊपर से ये जो बनी वो क्या बन गई? वो सप्लाई बन गई। सही है। अब वो बोला हाई के जी ऊपर से इतनी सी वो क्या ले रही है? वो सप्लाई ले रही है और नीचे घुसा रही है। तो हायर हाई क्या होगा? सप्लाई। और जो प्रीवियस हाई है, लोग वहाँ पे क्या करते हैं? एसएल डालते हैं। वहाँ एसएल नहीं डालना है, वहाँ पे तुमको ट्रेड मारने का है, ऑर्डर डालने का है वहाँ समझे? कुछ जहाँ ऑर्डर डालना होता है वहाँ एसएल डालता है। सही है, जहां पर स्टॉप लॉस बने लोगों का वहां पर अपना ऑर्डर डाल दीजिए। हाँ, वही ना कहानी है कि सबकी फटेगी। जब जहां से सबकी फटता है वहां से अपनी एंट्री होता है।
अभी देखिए दो चीज, आज मैंने बैंक निफ्टी की पुट लेके गया, निफ्टी का नहीं लिया, निफ्टी का पी मैंने नहीं लिया। निफ्टी आज जी जिस कैंडल में है उस कैंडल में बाई भी है डार्क कलर की और बॉटम भी है, तो इसको मैंने शॉर्ट नहीं मारा, क्योंकि इसके पास इतनी सी भी अगर ये उल्टा उठती है ना मेरी फट जाएगी। अभी बैंक निफ्टी को मैंने शॉर्ट मार के गया, क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है देखो, ना तो ये डार्क वाला बॉटम में है ना वो ट्रेलिंग लाइन में है, तो मतलब किधर को, मिडिल में है। तो अगर नीचे घुसती है तो जगह बचेगा, नहीं तो वो जो इंडिकेटर है उससे समझाते हैं। अभी देखिए ये यहाँ पे घुसने के लिए जगह बाकी बची हुई है, स्पेस है, खाली जगह है, मतलब ये यहाँ हो सकता है। अगर ये यहाँ होता है तो इसकी ये जो सपोर्ट है उसको चाट के ये वाला सपोर्ट को चाटने के लिए ये आ सकता है, ठीक। लेकिन निफ्टी में जी जाओ तो निफ्टी में वो किस्सा नहीं है, निफ्टी ऑलरेडी घुसी घुसाई है। बैंक निफ्टी में क्या है, वो इधर पे ही एक सपोर्ट है और उसके नीचे एक सपोर्ट है, बेचारा ये बुलिश कैंडल के बाद ये रेड कैंडल में ये हुआ है। अगर वो नीचे घुसता है तो इसको चाटेगा, फिर उसके पीछे की जो सपोर्ट है उसको चाटने के लिए ये आ सकता है। लेकिन ये ऑलरेडी सपोर्ट को तोड़ के नीचे, उस सपोर्ट को तोड़ के और नीचे, और ये ऑलरेडी इधर पे कोई जगह छोड़ा नहीं है, तो इसको जाके पी लेना बुड़बक है, बेवकूफ़ी होगा। तो इसलिए इसको नहीं लिया पी, बैंक निफ्टी ले लिया। अभी लोअर लो बाई, अगर हायर हाई सेल थ्योरी तो लोअर लो कौन सी थ्योरी आएगी, बाई आएगा। अभी ये लो क्या हुआ, बाई, लो के नीचे लोअर लो क्या हुआ, बाई हायर लो या लोअर लो, बाई। तो मतलब हो क्या रहा है, टेक्निकली आप इसको समझना चाहते हो लेकिन टेक्निकली चीज चल नहीं रहा है। जहां बाई करना होता है वहां लोग स्टॉप लॉस डालते हैं और वो खाने के बाद ही बाई आती है, क्यों? ज्यादातर लोग ना वही बोलते हैं, सर मेरी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, हिट होता है, फिर वजह नीचे ही आता है। अब क्या किए थे सर, हाई से सेल मारे थे तो स्टॉप लॉस क्यों डाले थे और स्टॉप लॉस कहाँ डालना होता है, एक्चुअली जहां पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो वहां से एंट्री होना चाहिए। अगर बाजार नीचे गिर रही है ना तो आप टेंशन ले लेते हो, प्रेशर ले लेते हो, ये दिक्कत है। प्रेशर मत लीजिए, वहां पे ऑर्डर डाल दीजिए, जो प्रीवियस हाई है वहां पे स्टॉप लॉस डाल दीजिए। और जगह चुनने के लिए इंडिकेटर की इस्तेमाल किया जाता है। अभी जैसे कि ये इंडिकेटर की इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जगह कौन सा जगह, दोनों की ये जगह कौन सा है, वो है टॉप, ये भी है टॉप। टॉप में जिंदगी में बाई नहीं मारने का है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम प्लॉट मार रहे हैं। अब टॉप में बाई क्यों नहीं, वो है अपनी थ्योरी, कि वहां ऐसा कौन सा चीज नोटिस करने जैसा है। अगर आप इधर देखो या फिर आप इधर देखो, इसी की बराबर में देखो, क्या है ये, वो भी है टॉप। अब यहां बाई करेंगे, फिर ये घुसी, अब इधर बाई करोगे फिर घुसी, और यही रूल बना के चलते चले जाएंगे तो लाइफ टाइम लॉस, जिंदगी में कभी प्रॉफिट हो नहीं सकता है समझो कुछ। सही है सही है सही है बात सर। अगर इसी नियम को हम लाइफ टाइम मानते गए, गोटा पूरा जिंदगी में कभी प्रॉफिट की चेहरा देख ही नहीं सकते। इसीलिए इंडिकेटर रिप्रेजेंट किए कि इंडिकेटर से देखो, वो जो बोलता है ना वो सही बोलता है, एकदम 100% सही बोलेगा। क्यों? क्योंकि अपनी थ्योरी है कि उधर में बाइक इधर को, अगर उसके बाद घुस जाएगी तुम्हारी फट जाएगी कम से कम 4 सेल बोलेगा फिर घुसेगी। 4 सेल देख के यूज टू होना पड़ेगा, कि पहले पहले 1-2 बार में बोलेगा, बाद कल में घुसेगा नहीं। इधर बोला फिर घुस गई, सर हमने सी लेके बैठ गई, ये घुस गई, हम क्या बोलेंगे, डेली जाओ चुकाओ देखो किधर में था।
इधर में बाई मारोगे, फिर घुस गई। फिर ये ऊपर उठ के इधर गई, 4 बार बोला, फिर से तुम वही हरकत करोगे, फिर से घुस गई। फिर से ये उठ गई, किधर को है, इधर को है, फिर से इधर पे बाई मारोगे, फिर से घुस गई। अब तुमको 1 बार 2 बार 3 बार देख के अगर अक्ल में बात घुसा नहीं तो कितनी बुद्धू हो। इंसान यहाँ पे बेवकूफियाँ करता है तो उसको समझाने के लिए क्या बोलता है, क्या बोलना पड़ता है कि कितने बुद्धू हो, लल्लू कितने हो, कि एक ही चीज़ तुम्हारे साथ 10 बार होएगा फिर भी अकल में बात घुसेगा नहीं, तो तुम बुद्धू नहीं हुए तो क्या हुए। समझे अब? तो ठीक है ना, 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना जितना महीना देखने का है देख लो, फिर तुम्हारे समझ में बात आ जाएगा ना कि हाँ ये नियम है, इसको पलटने का नहीं है और नया कुछ होता नहीं है। अभी नया कुछ होता नहीं है। 6 साल से अपन देख रहे, क्या देख रहे हैं, चाहे ट्रेंड अप है या डाउन है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। बाजार यहाँ से यहाँ जरूर आता है, बाजार यहाँ से वहाँ जरूर जाता है, फिर जरूर आता है, फिर आता है जाता है, आता है जाता है। यहाँ ये अप ट्रेंड थी तो क्या करे। अप ट्रेंड में बाई हमेशा इधर से हुई है और अप ट्रेंड में सेल इधर से ही हुआ है। मतलब जितने भी सेलिंग है ये ऊपर से हुए हैं, जितने भी बाइंग है सब नीचे से हुआ है। अब ये ऐसे, अभी ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसा करके मुंह खोलने का नहीं था, उसकी दोनों की कर्व ऐसा होने का था, ऐसा कि हाँ ये यहाँ से उठ के ऐसा करके कर्व लिया, मतलब एक मुंह ऊपर का था एक डाउन लिया, किस्सा खत्म किया, देन ये भागा, वो सही भागा है। लेकिन अभी ये ऐसे करके भागा, वैसे करके कभी बाजार को भगाने का है नहीं, उससे उसकी बैलेंस बिगड़ जाती है। क्या समझे? अभी इंडिकेटर से क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कि इधर सही है। आएगा सिर्फ बाई मारोगे और उधर जाएगा ओनली सेल मारोगे। तुमको देखने की जरूरत है नहीं कि कब ये अप ट्रेंड है कब ये डाउन ट्रेंड है, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है। जब ये अप ट्रेंड में है सबसे ज़्यादा टाइम पास किधर किया, यहाँ से इतनी सी एरिया के अंदर सप्लाई पे सबसे ज़्यादा टाइम पास हुआ, डिमांड पे कम आ रहा था, डिमांड पे कम आ रहा था, क्योंकि ये इसको जाना है ऊपर लो और ऊपर लो और ऊपर और लो और ऊपर, तो टाइम पास किधर करेगा, सप्लाई पे। अब ये इसको जाना है नीचे, घुसाने का है नीचे, जी मौका मिला चौका नीचे, तो सप्लाई को छूका आ रहा है। पहले डिमांड को छू नहीं रहा था, अभी सप्लाई को छू नहीं रही है, क्योंकि मौका मिला तो चौका नीचे। ये इंडिकेटर कुछ लोग बोलते हैं आरएसआई है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड फिर डाइवर्जेंस। अब साले तेरे को पता है ही नहीं कि ये है क्या, ये दिखा क्या रहा है और इसको देखना भी कैसे है। अब समझे? तो अपन जी सर। इंडिकेटर के साथ अपनी साइकोलॉजी को जोड़ दिए। अब इधर में भी सेल और इधर में भी सेल, इधर बोलेगा सेल इधर बोलेगा सेल, जाके बाई कौन मारेगा। अब ट्रेंड है तो क्या करे। अभी टेक्निकल जो भी पढ़ते हैं उनसे होता क्या है, वो पढ़ तो लेते हैं ऐसे 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 ऐसे, क्या है अब ट्रेंड है। अब मैं जब तक एक लाइन ऐसे करके बोलूँगा क्या है, उनको पता है ही नहीं कि वो क्या है। फिर अगला खींचूंगा, बताओ ये क्या है, अब इनको ये भी पता नहीं क्या है। फिर जैसे अगला खींचूंगा तब बोलेगा क्या है, फिर अगला एक लाइन ऐसे करके एक और खींचेंगे फिर बोलेंगे क्या है, फिर खींचेंगे अगला ऐसे क्या है, तब जाके कोई देख के बोलता आप ट्रेंड है। तो यहाँ से ये जो चिड़िया बन के गई ये क्या है, फिर ये जो नीचे घुसी वो क्या है, फिर जो उठी वो क्या है, फिर ये गिरी क्या है, फिर गई क्या है। तो जब ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे करके ऐसे बन के यहाँ होता है तब लोग बोलता है अब ट्रेंड है। जबकि वही फॉर्मेशन में वो रेजिस्टेंस खा रहा होता है, उसकी पता नहीं है, रिवर्स मारता है उसकी भनक नहीं है, फिर नीचे स्विंग लो जाने लेने के लिए नीचे घुसती है उसको भी अकल नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर दिखता है, फिर लोगों की समझ में ट्रेंड आता है। तो लोग अभी ठीक ठाक समझ ही नहीं पाया बाजार को,
कि फॉर्मेशन बन कैसे रहा है फिर हो क्या रही है। और कैंडल्स वैंडल्स जो आ रही है उससे तो कुछ बन ही रही है। अभी इंडिकेटर क्यों बनाए? क्योंकि पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ग्रीन देख के कभी ना कभी माइंड में ख्याल बाइंग का ही आएगा, लेकिन वो ग्रीन दो जगह से दो अलग अलग किस्सा बनती है। अभी देखिए ये वाला ग्रीन और यहाँ से बनने वाला ग्रीन, दो ग्रीन अलग अलग है। अब समझे, यहाँ से जो ग्रीन बनेगी वो अलग होगी, और यही ग्रीन बन बन के जब इधर होएगा उसकी मतलब ग्रीन दो अलग अलग है। और वही तो कहानी में ट्विस्ट है, हर ग्रीन को ग्रीन मान लेता है कि ये भी ग्रीन वो भी ग्रीन, तो ग्रीन ग्रीन हुई। वैसा नहीं है लॉजिक में वैसा नहीं है। हर एक महिला माँ नहीं हो सकता है। अगर हर एक महिला माँ हो गई तो शादी किससे करोगे? और हर एक महिला बीवी नहीं हो सकता है। अगर हर एक महिला को बीवी मान लिए तो माँ किसको मानोगे माँ माँ होएगा, बीवी बीवी होएगा, दोनों महिला होएगा लेकिन अलग अलग होएगा। तो वैसे ही ग्रीन ग्रीन होएगी, हर ग्रीन की मतलब बाइंग नहीं होगा। जिसकी मतलब बाइंग वो बाइंग, जिसकी मतलब सेलिंग की स्टार्टिंग वो सेलिंग की स्टार्टिंग। और ग्रीन में बाई भी होता है, ग्रीन में सेल भी होता है। तो ग्रीन में बाइंग यहाँ से चालू किया, वहाँ पे ग्रीन में सेलिंग चालू किया गया, वहाँ ग्रीन में बाइंग नहीं किया गया। तो इधर से एंट्री हुई, उधर में एग्जिट होता है। अब इंडिकेटर के अंदर लॉजिक्स में अपन वैसे समझाने के लिए डाल दिए कि तो पढ़ के तो आओगे लॉजिक्स वॉजिक्स सारी चीज, फिर क्या पता भूल गए तो भूल ही सकते हो। भूल ही जाते हैं सर, सही बात है, भूल जाते हैं, जहन से उतर जाता है। ट्रेडिंग के अंदर इंसान करता क्या है कि सर कैसे एनालाइज करे, कैसे समझे, कैसे प्रिडिक्ट करे, फिर सही है कि गलत है वो कैसे समझे। तो मतलब क्या होता है कि आपके बगल में एक असिस्टेंट हमेशा खड़ा रखना है आपको कि असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन देने का है। अगर मैं काम करते करते सिगरेट पीना चालू करे तो याद दिला देना, सिगरेट पी रहे हो सर मत पियो फिर कान में उंगली डाल के थोड़ी सी कान खुजा लिया तो नोटिस करवा देना सर उंगली डाल रहे हो। एक असिस्टेंट बगल में चाहिए कि कुछ उठ पटांग हरकत होता है तो याद दिला दे। तो वैसे ये इंडिकेटर बना दिए कि अगर कहीं पे आप उठपटांग कुछ करते हो तो याद दिला देगा ये। पढ़ना तो बहुत सिंपल है, पढ़ने के बाद याद रखना दिक्कत हो जाती है। और कहीं कहीं तो फॉर्म लग जाता है, बिना इंडिकेटर के देखो तो फॉर्म लग जाता है कि इधर पे शायद हो सकता है कि ये उसके ऊपर जाए, उसके ऊपर जाए, उधर तक जाए, टिकट ऐसे ऐसे करके जाए। लेकिन वहां पे अगर ये उल्टा एक्शन हो रही है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वहां पे अपने को अलर्ट रहना होता है कि इग्नोर नहीं कर सकते। ऊपर से ये जो इंडिकेटर्स है वो डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए अच्छा रोल प्ले करके देता है, और कुछ भी नहीं। नहीं तो ढेरों तो इंडिकेटर है, काम का इंडिकेटर कौन सा आज तक किसी को पता चला ही नहीं। कोई भी इंडिकेटर चिपका सकते हो आप इसके साथ, MACD, स्टॉकास्टिक, RSI, कुछ भी। जो इंडिकेटर लोग बोलते हैं ना लैगिंग है वही लीड मारेगा। वही इंडिकेटर क्या करेगा, लीड मारेगा। अभी सिर्फ उसके अंदर में आपको कोडिंग करना आता है, बस यहाँ पे एक बार अगर ये सेल लिख के दे देता तो फिर देखो कैसा मजा आया। उससे पहले जैसे लिख के दिया, अभी इधर लिख के नहीं दे पाया, प्रिंटिंग मिस्टेक। जिसको थ्योरी पता होगा उसकी प्रिंटिंग आए या ना आए उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर कब कहाँ पे क्या एक्शन मार रही है वही तो वो जानता है। बोलिए समझे। अभी जैसे इधर पे भी सेल बोल के देना चाहिए था, नहीं दिया, क्या फर्क पड़ती है। इधर नहीं दिया इसने तो दिया, और इधर नहीं दिया इसने तो दिया।
तो टू टाइप की मॉनिटर हो इंडिकेटर हो रही। देखिए, एक तो ऑन स्क्रीन चार्ट पे प्लॉट हो रही कि चार्ट के साथ ही काम करेगा, और ये डाउनवर्ड चार्ट से बिछड़ के काम करेगा। क्या फर्क पड़ता है कि चार्ट पे काम करे या चार्ट के नीचे काम करे। अगर MACD लगाएंगे तो इंडिकेटर कुछ भी डालो, जिसकी थ्योरी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो कुछ भी इंडिकेटर से कुछ भी करके निकल जाएगा। MACD क्या गया? MACD। अरे कोई वाला भी आ जाओ, अपने को क्या फर्क पड़ता है। कोई भी आ जाओ, अपने को क्या फर्क पड़ता है। क्या है ये? अभी धीरे धीरे कलर क्या हो गई, ये ग्रीन से रेड कलर में आ गई। जहां से रेड में आ गई वहीं से शॉर्ट मार दो, क्योंकि वहीं से गिनना चालू हुई। अभी जैसे कि ये कर्व में है, इस पॉइंट पे है ये पॉइंट। अब मुझे नहीं पता ना इधर में क्या है, इधर के बराबर में जैसे देखूंगा, इधर में देखूंगा बराबरी में, इधर पे कभी शॉट मारने का है नहीं, समझे कुछ। फिर ये पॉइंट कर्व, ये पॉइंट उधर में शॉट मारने का है नहीं। फिर ये पॉइंट इधर में कभी शॉट मारने का है ही नहीं, क्योंकि ये जो यू शेप है ना, उसकी यही पे बॉटम बनती है। अब MACD को लोग देखता है, हिस्टोग्राम डालता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। अगर ये यहाँ से ऐसे करके ऐसा हुआ है, ऐसा करके ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे भी ऐसा करके वैसा ही हुआ है। यहाँ से देखो तो आपको वैसा ही दिखेगा, ऐसा करके ऐसा ही हुआ है, समझे। वो DNA स्ट्रक्चर है, वो मस्ट फॉलो करेगा। और ऊपर से ये MACD कौन सा वाला है पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे इसकी कलर ग्रीन हो गई, बाय कर लो। क्लियर हुआ? अभी ये नीचे प्लॉट है, वो ऊपर प्लॉट है, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर मन करेगा ना, ये गोल आया है, गोल को उड़ा देंगे। गोल को उड़ाने के बाद वहां पे लिख के आएगा सेल, कोडिंग करके लिखने की इच्छा होगा अभी करके किसी को भी दिखा देंगे कि देखो सेल बोला है। हाँ बोला है, तुमको यही फॉलो करने का है। अब समझ में आया? जिसको लॉजिक्स पता है उसके लिए इंडिकेटर मायने का है ही नहीं, क्योंकि जिस कर्व के एकदम लो पॉइंट पे होगा वही बॉटम होगा। अभी ये हिस्टोग्राम जो है, ये हिस्टोग्राम की ये बार, अगला बार देखिए उस बार को टच नहीं किया। यहाँ पे भी सेम फंडा आपको देखने को मिलेगा। हिस्टोग्राम की बार, अगला बार अगर इस बार को टच ना करता हो तो बाजार ऊपर जाएगी, क्योंकि ये यही क्या है कांट। और इसमें तो स्मूथ सिग्नल लाइन भी दे के रखा है कि अपने आप से जब बाजार बुलिश होएगा ये बुलिश दिखा देगा, जहाँ से कर्व चेंज होएगी वहाँ से आपको दिखाई देगा। ये इसकी स्विंग लेने की तरीका है। ये क्या है? ये स्विंग है। ये यहाँ से क्या लिया है? स्विंग लिया है। ये ऊपर में जैसा स्विंग ले रही है उसी को दिखा रही है। दैट्स मीन क्या, ये हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर ये जो ऊपर गई ये इसको चाट गया। तो मतलब क्या, ये यहाँ से जो ऊपर गया ये यहाँ तक चाटने के लिए आ गया। लेकिन इसको देखना कैसे है वो पता नहीं, लेकिन चिपका के रखे हुए हैं। तो बेकार में चिपकाया, किसी ने अगर चिपकाया तो बेकार, क्योंकि उसको तो पूरा पता है ही नहीं उसका। वो समझने लगा MACD, मूविंग एवरेज, कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो मूविंग एवरेज होगी, कॉन्वर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस होगा, हालांकि वो सारा चीज दिखाई ही नहीं रहा है। क्या समझे? कुछ पागल होते हैं, क्या करते हैं, इधर पे ऐसे जाके ट्रेंड लाइन चिपकाते, इधर से ये डाइवर्जेंस चिपकाता है। क्यों चिपका रही है? उसकी बराबर ऊपर में देखो टॉप है, इसके बराबर नीचे देखो बॉटम है, तो तुम डाइवर्जेंस चिपका के क्या देख रहे हो कि ये ऊपर जाएगी? ऊपर जाएगी तो कितनी जाएगी? इसको चटेगा कि उसको चटेगा? लेकिन उनको वो पता है नहीं, लेकिन किसी ने बोला है डाइवर्जेंस, तो सुन के चिपका के समझने लगे कि चलो हम भी ट्रेडर बन गए। चलिए, ऐसे किस्से बहुत है मेरे पास।
जिनको कुछ आता नहीं वो भी लल्लू वाला ट्रेडर। अब इसकी नाम क्या है, सेटिंग में जाएंगे, CMULTMACDMTF। चलो मन करेगा तो इसको ही मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि डॉट लाइन पे सिर्फ सेल लिख के देने का है, और ग्रीन डॉट पे बाई बोल के देने का है, रेड पे डॉट सेल बोलने का है, ग्रीन की इधर पे बाई बोलने का है। बाकी ये अपने आप से मस्त कोडिंग करके बस उतनी सी छेड़खानी करने का है। मन करे तो हिस्टोग्राम उड़ा के 2 सिग्नल है इसमें, क्या समझे, मन करे तो 2 सिग्नल है इसमें। सेटिंग में जाइए, स्टाइल में जाइए, जो येलोग्राम हिस्टोग्राम है उसको उड़ा दीजिए। बाकी बचा रहा ये, इसकी कलर कर देते हैं ब्लैक। अभी जो ये डॉट दे रहा है क्रॉस, सिग्नल लाइन, एमएसडी लाइन और क्रॉस, चलो इसको कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। अब जैसे ही ये इस पॉइंट के नीचे वजह रेड बनती है, ऊपर में चेक करके देखो वही हो रही है, ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस किया, दैट्स मीन वो सिग्नल लाइन के जैसा काम किया। क्रॉस ओवर होता है, फिर वजह नीचे घुस गई, फिर वजह नीचे घुस गई। एक राउंड एंट्री मारो और रिस्क टू रिवॉर्ड जब तक देता है तब तक बैठे रहो। तो ये बेकार वाला इंडिकेटर भी साकार हो गया क्या है, ये इंडिकेटर है बेकार, इसको बना दिए हम साकार। अब 3 इंडिकेटर तो अपन यूज कर नहीं सकते, 2 ही करना पड़ेगा। या तो इसी की क्रॉसओवर पे ट्रेड लीजिए, या फिर वो जैसे कलर पॉइंट से चेंज हो जाती है उसको देख के ट्रेड मान लीजिए, बस हो गई। अभी जिधर में भी क्रॉसओवर हुआ है, ये इस एरिया से क्रॉसओवर किया है, तो वहीं पे देखिए क्या बन गई। तो अगर आपके पास ये 4 बाई सेल नहीं है लेकिन लॉजिक्स पता है, तो आपको इंडिकेटर नहीं चाहिए, आप इसको हटाओ, इससे भी काम चला सकते हो। लेकिन लॉजिक्स क्लियर होना चाहिए, साथ में प्राइस एक्शन। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन मारेगी, इसे ये होने से नहीं होएगा, रिवर्स एक्शन होएगा, फिर जाके इन दोनों में क्रॉस ओवर बनती है। और क्रॉस ओवर तभी जाके वो डॉट पिन पॉइंट आएगी, ग्रीन लाइन यहाँ से चालू होएगी क्रॉस ओवर, देन ये लेके जाएगा ऊपर। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी क्रॉस ओवर इसने किया है वहाँ पे प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन हुआ है, तो प्राइस एक्शन पढ़ना पड़ेगा रिवर्स एक्शन, कि अगर रिवर्स एक्शन होता है तो चलो क्रॉस ओवर बनती है तो फिर तो जाएगी ऊपर ही। वो लॉजिक्स क्लियर होना है, नहीं तो इंडिकेटर कुछ भी चिपकाओ सब बेकार है। देखना आएगा तो बेकार इंडिकेटर भी साकार, नहीं तो देखना नहीं आया तो साकार भी बेकार। तो वो लॉजिक डिपेंड करता है कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर है। अब मानते क्या हो उस पर डिपेंड करता है। और बोलिए क्वेश्चन 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 सब है के भग गए है तो अगर इधर पे 4 बाई बोलेगा, प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन दिखेगी, उसके बाद उठेगी, तो कुछ भी इंडिकेटर चिपका लो, वो जैसा होएगा उसको वो वैसा ही दिखाएगा। अब होने से पहले अपना इंडिकेटर यहाँ पे एडवांस रोल प्ले करता है। क्या पहले डार्क बोला मेंटल प्रिपेयर हो जाओ, बॉटम बोल रहा है मेंटल प्रिपेयर हो जाओ, इस तरीके से ये क्रॉस मार के बोल देगा 3, तब तो डर ही जाओ कि गलती से भी बेचने का नहीं। फिर प्राइस एक्शन रिवर्स एक्शन होता है, इसको काटा तो इधर से अगर लिए तो अच्छी मंगल, नहीं तो काटते वक्त लिए तो और मंगल, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करो, डन हो गई, प्रॉफिट आ गई। और जहाँ से पकड़ रहे हो वहाँ से वो उड़ना चाहिए, उड़ने के बाद अगर पकड़ रहे हो वो और उड़ेगी, फिर उड़ता नहीं, फिर वो घुसता है। अब इधर से बनने वाले ग्रीन
और उधर में बनी हुई ग्रीन, दोनों की अलग अलग मतलब है। इधर से लगी हुई फोर्स और उधर पे लगने वाला फोर्स, दो अलग अलग फोर्स है। इधर से ये पुलिस बोल सकते हो लेकिन उधर से वो बेरिश है। तो वैसे इधर से बुलिश बन सकते हो लेकिन उधर में जब जाएगा वो बेरिश बन जाएगी। अब वहां पे बेरिश एक्शन की सिम्टम होती है, तो बुलिश का सिम्टम होगा तो बेरिश का भी सिम्टम होगा, दोनों की सिम्टम है अपनी अपनी। अभी सांप के जहर वाले दांत और बच्चे की दूध वाला दांत, दोनों की दांत अलग अलग होता है और दोनों की अपनी अपनी सिम्टम है। सांप की दांत टेढ़ा होएगा, बच्चे की दांत टेढ़ा क्यों होएगी? वो सांप थोड़े ना है, वो तो इंसानी बच्चा है। और सांप के बच्चे वो इंसान के बच्चे थोड़े ना हुआ। तो वैसे ही बुलिश फोर्स अलग, बेरिश फोर्स अलग, और दोनों की सिम्टम भी अलग अलग। सिम्टम पढ़ लिए तो फिर तो मजा आ जाएगी कि अच्छा इधर जाके ये सिम्टम लेके आने का है। अभी कौन सी सिम्टम लेके आने का है इधर, और जब ऊपर हो जाएगी फिर उधर कौन सी सिम्टम आएगी। वही अगर पढ़ लिया और वो सिम्टम मैच हो गई तो जो बोल रहा है इंडिकेटर सही बोल रहा है, क्योंकि लॉजिक से फिर तो टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, टेंशन खत्म। क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए। किसी का कुछ भी क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन नहीं है तो चलिए क्लास खत्म करते हैं।